गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। व दीगर मुलाजमीन, क्रीडी के ज़ी-इज़्ज़त शहरी, मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए तालिब इल्म हजरात और प्यारे हमवतनों, मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम, आदाब और 78वीं यौम आज़ादी के इस मुबारक पर्व पर मुबारकबाद। हम अपने जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। आज हम सब यहाँ आज़ादी, यौम आज़ादी का जो जश्न मनाने आए हैं, उसको पाने के लिए हमारे अजीम रहनुमाओं ने, आबा व अजदाद ने, शहीदों ने, बुजुर्गों ने बहुत सदियों तक जुद्दोजहद की और बहुत कुर्बानियां दी हैं। 200 साल की जुद्दोजहद के बाद अंग्रेजों की गुलामी से हमारा वतन आजाद हुआ है। इसीलिए किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, शहीदों की जो मौत है वो कौम की हयात है। हमारा मुल्क एक अजीम मुल्क होने के साथ साथ अजीम तहजीब व तमद्दुन का मरकज है। हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और इस पे हम सबको फख्र है। अगर आप आलमी कौमों पे आजकल नजर डाले, हर एक मुल्क डिस्टर्बेंस चल रही है, लेकिन भारत, हमारा मुल्क हिंदुस्तान वाहिद एक मुल्क है जो स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का अक्कासी पेश करता है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने आजादी की 78वीं सालों में बहुत कुछ हासिल किया है। चाहे डेवलपमेंट के जितने भी इंडिकेटर्स हैं या जितने भी सेक्टर्स हैं, बहुत सारी नुमायां तब्दीली पिछले कई दिहाइयों से रोनमा हुई है। चाहे एजुकेशन की बात हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो, रोड कनेक्टिविटी की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो, हमारा मुल्क आज 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी ग्लोबली है। और हमारा ख्वाब है, हमारा संकल्प है कि इंशाअल्लाह आने वाले कुछ सालों में हमारा मुल्क 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी उभर के आएगा। डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में बहुत सारी तरक्की की स्कीमें और प्रोजेक्ट्स अभी ज़ेर इंप्लीमेंटेशन है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में बारामूला की कारकर्दगी सबसे नुमाया है। मैं यहां तमाम हाजरीन से ये कहना चाहता हूं कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक वसी प्रोग्राम है, जिसमें जो दूर दराज डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको डेवलपमेंट मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये बहुत वसी प्रोग्राम है, जिसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है अमलाए जा रहे हैं। चाहे आप रोड्स की या ट्रांसपोर्ट की बात करें, बारामूला में 4 लेनिंग चल रही है, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, जिसका जो नतीजा है, रिजल्ट जो है, हम इंशाल्लाह आने वाले सालों में देखेंगे। इसी तरह क्रीडी सब डिवीजन की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्रीडी सब डिवीजन में जो नेशनल हाईवे 701 है, गुलमर्ग की जो ग्लोबल टूरिस्ट स्पॉट है, उसको बारामूला से कनेक्ट करती है। हालांकि इस सब कामों पे हमें और काम करने की जरूरत है और क्रीडी इलाके को टूरिस्ट मैप पे, खासकर शहंस फॉल हो या बाबा ऋषि जियारत हो
या हजरत सईद मुराद बुखारी साहब की जियारत हो, उसको पिलग्रिमेज टूरिज्म पे मैप पे लाने की जरूरत है। सेहत के हवाले से भी बहुत सारा काम हुआ है। हमारा जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो 24 आवर्स काम कर रहा है। इसी तरह जितने भी बाकी महकमा जात है, चाहे जल शक्ति डिपार्टमेंट है, चाहे KPDCL है, चाहे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, चाहे R&B डिपार्टमेंट है, चाहे जितने भी वर्क्स एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, सब 24 घंटे इस एरिया को डेवलप करने में लगे हैं। डिजिटल इंडिया के लिहाज से जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म में लाया गया है। चाहे लैंड पासबुक हो या चाहे ई श्रम कार्ड हो, गोल्डन कार्ड से लेकर लेबर कार्ड तक जितनी भी स्कीम है, जितने भी सुविधाएं हैं, जितनी भी सर्विसेज है, सब आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है। और अवामुन नास को मैं यहाँ इस पोडियम से गुजारिश करना चाहता हूँ, क्रीडी के जीजत अवाम को, कि वो इन स्कीमों का भरपूर फायदा उठाए। डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज और ईज ऑफ गवर्नेंस में एक बहुत अहम कदम है। लेकिन हुकूक, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस के साथ साथ और राइट्स के साथ साथ एक जीजत शहरी और एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने के साथ साथ हमारी ऐसी बीमारियां जो हमारे जवानों को आज खा रही है, इसमें अवामुन नास, सिविल सोसाइटी और समाजी तौर, इखलाकी तौर, मजहबी तौर और कानूनी तौर हम सबको मिलकर इसके खिलाफ जंग लड़नी होगी। तब जाके जो ड्रग मिनेस और ड्रग एडिक्शन है, या जो ये एक वबाई बीमारी फैल चुकी है, इसके खिलाफ हम जंग जीत सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ बैठे तमाम जीजत शहरी से गुजारिश करना चाहता हूँ। हाँ, कल भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रोग्राम इनेकाद किया कि जो भी हमारी घर में जो हमारे जवान हैं, हमारे जो माँ बाप यहाँ बैठे हैं, वो अपने बच्चों का बिहेवियर ऑब्जर्व करें। सुबह शाम उनको देखे कि कहीं मेरा बच्चा इस लत में मुब्तला हुआ है। अगर ऐसी नवीयत है तो काइंडली जो नियरेस्ट एडिक्शन सेंटर है, जो डॉक्टर साहिबान इसमें माहिर है, उनकी तरफ रुजू करें। ऐसी बीमारियां और ऐसी वबा को हराने में जो पेरेंट्स का रोल है, जो समाजी रोल है, वो बहुत अहम है। इसलिए यहाँ सबसे गुजारिश की जाती है कि इस पे हमारा ध्यान जाना चाहिए और इस सब पे ये मजाल गसिन कि अगर कह ड्रग एडिक्शन में मुब्तला छु, चाहे सो अगर घर बोची छु, अत मन छुन के सोशल स्टिग्मा बनाओ कि ये एक बीमारी है, बीमारी का इलाज कराना है, ना कि इसको छुपाना है। जब हम सब मिलकर इसके खिलाफ जंग लड़ेंगे तब हम इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। और दूसरी बात जो मैंने यहाँ ऑब्जर्व की है, देखिए आज अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं कबूल की है और यहाँ इलाके में रहमत बारा का नुज़ूल हुआ है। हालांकि यहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमें खुद दिक्कत आई, लेकिन ये अल्लाह ताला की रहमत है। कुछ दिनों पहले ही मेरे पास क्रीडी के बुजुर्ग आए थे कि तहसीलदार साहब, हमारी जो खेत है, पैडी फील्ड्स है, उनमें पानी भी नहीं है, तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज या वाटर रिसोर्सेज है वो बहुत सूख चुके हैं। और इस हवाले से जो डिजास्टर रिलेटेड चीजें होती है, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है, जो नेचुरल फोर्सेस है, वही प्ले करते हैं। आज बारिश हुई, हमें तकलीफें होंगी, हमें थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन हमें खुशी और मसरत का मकाम भी है कि बारिश हुई और ये बारिश चलनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि रहमत बारह जो है इन दिनों में चलना चाहिए और जो यहाँ क्रीडी में जो खुशकसाली हुई थी वो खत्म हो। हमारे बागात या हमारे जो पैडी फील्ड्स है उनमें पानी की सेहरा